नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को लेकर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम का गेम ओवर हो चुका है। सुबह से ही लगातार सोशल मीडिया, ट्विटर से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर सामने आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दी है। किसी शख्स ने दाऊद इब्राहिम को मारने की कोशिश की है और फिलहाल दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के किसी अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है, लेकिन इस खबर पे कितनी सच्चाई है, तमाम बड़ी खबर और अंदर की जानकारी आपको देंगे। मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सुबह से ये खबर फैल रही है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दी है। क्या इस खबर में सच्चाई है? वैसे इस पूरी खबर की पूरी तहकीकात हमने की है, वो सारी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन दो तीन चीज़ें जो अभी फिलहाल जो सामने आ रही है कि पाकिस्तान के तमाम मीडिया चैनलों को वहाँ की आईएसआई ने साफ कह दिया है कि आप दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई भी खबर नहीं दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है कि भाई आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में बातचीत ही नहीं करनी है। तो ऐसा क्या राज है? सोशल मीडिया बंद कर दिया, सब कुछ डाउन कर दिया। वो क्या कारण है कि भाई आपने इस तरह का फरमान जारी किया? इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब उस पर मैं आऊंगा। सवाल ये है कि पहले कहानी यहाँ कहाँ से शुरू हुई। तो पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं आरजू काजमी, उन्होंने कल रात 12:30 बजे के आसपास उनका वीडियो जो है ट्विटर के ऊपर वायरल होता है और जिसमें वो कहती हैं, दावा करती है कि दाऊद इब्राहिम मारा गया है। ये खबरें आ रही है कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला दी। अब ये जो खबर है इस वक्त वो बड़ा ही सेंसिटिव इसलिए हो जाता है कि पिछले 1 महीने के अंदर करीब 1 दर्जन से ऊपर 15 के आसपास ये हिंदुस्तान के दुश्मन, ये आतंकी जो पाकिस्तान में बैठ के हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचते हैं, उनकी मौत बड़े ही अलग तरीके से हो जा रही है। कोई किसी को गोली मार दे रहा है, तो कोई गिर जा रहा है, किसी को जहर दे दिया, कोई जहर खा के मर जा रहा है, तो किसी को गोली मार दी जा रही है। तो ये 15-16 हिंदुस्तान के जो दुश्मन हैं उनका खात्मा होता चला जा रहा है और वहाँ के लोकल लोग ही मार रहे। में भी कुछ कारण हो कि भाई आतंकी तो आतंकी है, उसको कोई नहीं मिलेगा मारने के लिए तो वो अपने लोगों को मारेगा। ये तो खून के प्यासे लोग हैं, इनको तो खुजली हाथ में होने लगती है जब किसी को ये मारते नहीं है। तो वो 15-16 आपस में ही ये मरमरा रहे हैं। अब कल जो आरजू काजमी ने कहा कि ये खबर आई है कि उसको जहर दे दिया गया है और कराची के एक हॉस्पिटल में उसको बाकायदा भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बहुत ख़राब बताई जा रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसकी मौत हो गई है। अब 2-3 चीज़ें, जैसे ही ये खबर आई तो हम लोग तो 15-20 साल हो गए टेलीविज़न इंडस्ट्री में, तो ये समझ में आया कि कभी कभी ये अक्सर ऐसा होता है कि ये इतने शातिर लोग हैं, ये सब तो बूढ़े हो गए, पता नहीं अब तो कोई बताता है कि गैंग्रीन से ये बाकायदा उसका असर उसके ऊपर है, वो पैदल चल भी नहीं पाता, वो स्टिक लेकर के चलता है, उसकी तस्वीर कोई नहीं आती। लेकिन करते क्या है ये डॉन या अंडरवर्ल्ड के लोग कि बैठे बैठाए ये खबर फैला देंगे कि दाऊद ने ये करवा दिया, दाऊद ने वो करवा दिया, दाऊद के पार्टी में वो गए, दाऊद ने ऐसा कर दिया। इट इज़ टू रिमाइंड, वो देखिए दाऊद पाकिस्तान के कराची में है, उसका पूरा ये जो गोरख धंधा है वो चलता है दुबई से, लेकिन मुंबई में अभी भी उसके नाम से, उसके डी कंपनी के नाम से उगाही होती है। तो उगाही आदमी क्यों देता है? वो डर की वजह से। तो वो दाऊद इब्राहिम का खौफ बना रहे कि उसको वो अभी भी है, एग्जिस्ट करता है, गैंग है। तो इस तरह की खबरें प्लांट की जाती हैं और मीडिया वाले बाकायदा दाऊद इब्राहिम के लोगों के साथ मिलके बातचीत करके उस तरह की, वो होता क्या है कि वो टेप दिया जाता है। बहुत सारे टेप्स आए होंगे, तो ये जो टेप आता है दाऊद इब्राहिम का कि वहाँ गोविंदा डांस कर रहा था, वहाँ ये डांस हो रहा था, वहाँ वो हो रहा था, ये दरअसल कौन करवाता है? ये टेप्स आते कहाँ से हैं? कोई दाऊद इब्राहिम के गैंग का ही व्यक्ति देता है, कोई बाहर का आदमी देगा वो तो मारा जाएगा। किसी पत्रकार की ये हिम्मत होगी
कि वो दाऊद इब्राहिम के ऊपर कोई स्टिंग ऑपरेशन करके वो डाल दे। तो वो होता क्या है कि उधर से ही प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप दिखाओ। अब होता क्या है कि आपने दिखाया दाऊद 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 जैसे अभी चल रहा है, तो लोग जो है उनको लगता है कि दाऊद अभी मरा नहीं है, दाऊद अभी कमजोर नहीं हुआ है। कोई रावल गैंग जो है मुंबई के टेरिटरी के ऊपर अंडरवर्ल्ड में जो है वो कोई सामने नहीं आता। तो ये गैंग राइवलरी, जो गैंगों के बीच जो राइवलरी है, उसके ऊपर हमेशा वर्चस्व हमारा बना रहे कि दाऊद के ऊपर खबर जो है वो बनी रहती है। लेकिन खबर फैलाई अगर जा रही है तो इस बात को लेकर क्यों खबर आ रही है कि नहीं मीडिया में खबरें ना दिखाई जाए? अब इस बार जो समझ में आ रहा है कि वो जो जानकारी जो कराची से आ रही है कि बाकायदा वो हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये भी कुछ लोग इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि उसकी हालत खराब है। कुछ चैनलों पे मैंने देखा, कुछ लोगों से बातचीत भी की, तो जो लोग दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए, उनके रिश्तेदार, उनके नज़दीकी लोग जो मुंबई में हैं, वो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम हॉस्पिटलाइज है और उसका सिचुएशन क्रिटिकल है। अब कितना क्रिटिकल है कितना नहीं है वो तो मुंबई में बैठे लोगों को मालूम नहीं चलेगा, लेकिन 2-3 खबरें और भी आ रही है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो पूरा का पूरा जो हॉस्पिटल है, जिस फ्लोर पे उसको रखा गया है, वो पूरी तरीके से सैनिटाइज कर दिया गया है। परिवार के कुछ लोगों को छोड़ के वहाँ किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो ये एक खबर जो कराची की तरफ से आ रही है, तो उसका मतलब ये है कि दाऊद मरा नहीं है, अभी हॉस्पिटल में है, क्रिटिकल सिचुएशन में है। पाकिस्तान की सरकार उसको लेकर के कोई भी चीज़ जो है वो सामने आकर के बताना नहीं चाहती। उसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा से कहता आ रहा है कि भाई दाऊद जो है वो एक यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिक्लेयर्ड टेररिस्ट है, ये आपके यहाँ है, आप पाकिस्तान ने छुपा रखा है। पाकिस्तान हमेशा इस बात को डिनाई कर रहा है। लेकिन कल से ये खबर फैल रही है, पाकिस्तान सरकार को सामने आना चाहिए, इस बात पे मुहर लगानी चाहिए, या खबर अफवाह है तो इसे ही खारिज करना देखिए, चाहिए? पाकिस्तान इज ए फ्रॉड नेशन। आप आकर के क्या कहोगे? आप आकर के क्या कहोगे कि नहीं 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 ये खबर झूठी है, सो दाऊद साहब जो है बहुत अच्छे हैं, अभी स्वस्थ हैं। आप ये कहोगे तो फंसोगे कि भाई दाऊद आपके यहाँ कर क्या रहा है। आप तो पूरी दुनिया में कहते हो कि भाई टेररिस्ट हमारे पास नहीं है, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं 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 ये खबर, भाई आप ये देखिए, ये आप इधर जाओगे तो गड़बड़, उधर जाओगे तो गड़बड़। लेकिन सुरक्षा बढ़ाना, परिवार वालों को सुरक्षा देना, इंटरनेट की सेवाएं बंद कराना, ये सब क्या है? ये एक बड़ा इसका मतलब है कि खबर में सच्चाई है कि वो हॉस्पिटल में है, और उसके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि भाई हॉस्पिटल में है, ये मामला जो है वो गंभीर है। और अभी जो है खबर ताज़ा ताज़ा आ रहा है कि उसका जो समधी साहब है, वो जावेद मियांदाद क्रिकेटर, वो उसके समधी हैं, वो उनके घर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में कुछ हो रहा है। किसी ने जहर दिया, कौन हो सकता है तो वो? उसको इनाम देना चाहिए। लेकिन ये कौन हो सकता देखिए, वो होता क्या है कि ये सब तो गुंडे बदमाश किस्म के है? लोग। हिम्मत कौन जुटाया? देखिए, बहुत इन लोगों के ऊपर 24 घंटे खतरे होते हैं। ये किसको मारा होगा, किसका बलात्कार किया होगा, किसकी जमीन को हड़पा होगा, कौन दुश्मन, ये तो राह चलते ही लोगों से दुश्मनी होता रहता है इन लोगों के बीच। तो वो कोई अपना ही होगा, वो कोई होगा जो इनके घर तक जिसका एक्सेस होगा, उसके किचन तक उसका एक्सेस होगा, वो क्या खा रहा है नहीं खा रहा है वहाँ तक एक्सेस होगा। तो ये लोग तो पैसे पे काम करने वाले, बिकने वाले लोग हैं। तो सांप को अगर आप अपने बैकयार्ड में रखेंगे तो कभी ना कभी वो डसेगा ही। और पाकिस्तान की मुसीबत ये है कि ये एक ऐसा जख्म है, न देखे बन रहा है, न दिखाए बन रहा है, न बोलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। तो ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें एक, अब इसलिए आप सारे इंटरनेट सेवाएं जो है बंद कर दी गई, वहाँ पे यूट्यूब नहीं चल रहा। यही काज़मी जो है यही सवेरे सवेरे से बता रही है कि ये सारी चीज़ें हो रही है। अब खबर आना बाकी है कि भाई हालत गंभीर है, तो कब वो माने उसके जो है वो 72 हूर के पास जाता है, बस यही खबर रहना बाकी है। अदरवाइज ही इज़ इन अ ट्रबल।
सीरियस है, हॉस्पिटल के अंदर है, ये तो अब कंफर्म से कहा जा सकता है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो वैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है, ना ही पाक सरकार की तरफ से कोई बयान सामने आया है, लेकिन सुबह से ही लगातार ये खबरें चल रही है कि दाऊद इब्राहिम को उसके खाने में जहर किसी ने मिला दिया। उसकी कंडीशन काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में दाऊद इब्राहिम को भर्ती कराया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।